खाना 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 खाने पे लड़ाई, लॉकअप में यही तो हो रहा है, खाने पे लड़ाई। जहां देखो बस खाने पे लड़ाई, ये इधर खाने के लिए लड़ रहा है, ये इधर खाने के लिए लड़ रहा है। विनिंग टीम भी खाने के लिए लड़ रही है और लूजर टीम भी खाने के लिए लड़ रही है। और खाने पे जो बवाल मचा है लॉकअप में, खाने का तो छोड़ो, सुसु पॉटी पे भी बवाल मच चुका है गाइस, जहां पे सब लोगों के यहाँ पे जीना दुश्वार जो है वो हो चुका है। साथ में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो चुकी है। अच्छे से बताती हूँ, विस्तार से बताती हूँ, बट पहले इंट्रो तो दे दो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 21st एपिसोड के बारे में। मतलब 21वें एपिसोड में क्या हुआ है बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। पहले शॉर्टकट में सुन लो, उसके बाद अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। तो शॉर्टकट में अगर बताऊं तो यहाँ पे खाने पे बवाल मचा है। खाने पे सारे इनमेट्स लड़ते हुए नजर आए हैं, सबको खाना चाहिए, रूल ब्रेक्स हो रहे हैं, खर्चा पानी में यहाँ पे पेनल्टी लग के पैसे कट हो रहे हैं। राम कपूर और शिल्पा के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे, शिवांगी और शिल्पा के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। फाइनली हर्षद जो है शिवांगी की तरफ से, जो हमेशा लड़ता था, वो यहाँ पे फिर से लड़ता हुआ नजर आया है। सबसे शॉकिंग चीज तो यहाँ पे हर्षद ने मिडिल फिंगर दिखा दिया है। साथ में यहाँ पे सीक्रेट टास्क मिला है श्रेया कालरा को। श्रेया ने सीक्रेट टास्क परफॉर्म किया और किसी को खबर भी नहीं लगी। और उसके साथ में रोना धोना भी होता हुआ नजर आया, जहाँ पे शिल्पा शिंदे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं। इतना तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे नया गैंग बन चुका है और गैंग में एक नए वाइल्ड कार्ड की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे ये शॉर्टकट था। अभी मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, तो अपने सीट की पेटी बांध के बैठ जाओ, आराम से सुनते रहो कि लॉकअप सीजन 2 के 21वें एपिसोड में क्या क्या हुआ है। सो शुरू से शुरुआत करते। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो टास्क हुआ था, जिसके दौरान यहाँ पर जो है इनमेट्स का जब टास्क खत्म हुआ था, तो शिवांगी की टीम जब विन कर गई थी, वो जीत गई थी, तो उनको एक यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया था। और वो क्या था कि शिवांगी के पास में एक पावर है, क्योंकि वो टीम लीडर है, तो शिवांगी यहाँ पे जो है चूज करेंगी कि उनको लूजर टीम में से किसी एक को सीधे सीधे नॉमिनेट करना है जजमेंट डे के लिए। मतलब बीच में जो क्रैकडाउन या फिर कुछ भी होगा, उसमें वो इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये सुनते ही मैंने पहले ही यहाँ पे जो है पता लगा लिया था कि वो किसका नाम जो है वो लेने वाली है। बट फिर भी मैंने जो एपिसोड है उसका वेट किया, और एपिसोड आया और उसमें पता चला कि उन्होंने किसका नाम दिया। बताऊंगी, बट उससे पहले का जो है हम जान लेते हैं कि आगे जो है वो क्या हुआ। सो यहाँ पे होता ये है कि सारे इनमेट्स जो है वो आते हैं, और यहाँ पे शिवांगी के लिए जो है एक नोटिफिकेशन आता है। सारे कॉमन रूम में इकट्ठा होते हैं और वहां पे आता है एक नोटिफिकेशन। और वो क्या होता है कि सारे इनमेट्स को अब मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी यहाँ पे पैसे जो है वो यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। सुसु पॉटी भी जाना है, 500 रुपए दो 15 मिनट के लिए। 500 रुपए गाइस 15 मिनट के लिए यहाँ पे लॉकअप में जो है इन लोगों को पे करना पड़ेगा। और इसका एक्सेस किसके पास होगा? टीम लीडर शिवांगी के पास में, जो कि विनिंग टीम की लीडर है। सो यहाँ पे शिवांगी को जो नोट आता है उसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी भी इनमेट को वॉशरूम जाना है तो उसके लिए 15 मिनट का एक्सेस उनको मिलेगा। और अगर 15 मिनट का एक्सेस वो लेंगी तो उनका जो है यहाँ पे 500 रुपीज खर्चा पानी में से कट होगा। और अगर 15 मिनट से ज्यादा कोई अगर 1 सेकेंड भी रह गया और यहाँ पे जो टीम लीडर होंगी वो अश्योर नहीं करेंगी कि उसमें से कोई निकला है या फिर नहीं, तो यहाँ पर जो है और 500 उसमें प्लस हो जाएगा कि हाँ और 15 मिनट जो है यहाँ पे कट रहा है, क्योंकि अंदर में जो इनमेट्स है वो यहाँ पे वॉशरूम में है। सो यहाँ पे ये रूल बनता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि ये कैसा रूल बन गया कि सुसु पॉटी के लिए भी यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। खाने के तो यहाँ पे लाले पड़े ही थे, जो जीतते हैं उनके भी लाले पड़े, जो हार रहे हैं उनके भी लाले पड़े, बट जो यहाँ पे सुसु पॉटी के लिए पैसे देने पड़ रहे, ये बहुत शॉकिंग लगता है। सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं कि ये क्या हो गया। सो जैसे यहाँ पे ये नोटिस आता है, लोगों को जाना होता है वॉशरूम, 1-2 को भी जाना है, फिर भी क्योंकि एक्सेस लेना है, 500 देना है, तो सारे घुस जाते हैं यहाँ पे। और 11 आई गेस वॉशरूम है, जो भी है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट ऐसा मुझे सुनने में आया। तो यहाँ पे जो है सारे इनमेट्स जो है वो दौड़े दौड़े जाते हैं और वहां पे वो वॉशरूम में घुस जाते हैं, और सब लोग एक साथ में घुस के जो सुसु पोटी जो भी करना होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि पैसे बचाने का। इस 500 रुपए कट रहे 15 मिनट के। सो ये सब देख के यहाँ पे शिवांगी बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जेलर बन चुकी हूँ। और वो जो नहीं होता है वॉशरूम के बाहर में जो है पब्लिक टॉयलेट होता है, उसके बाहर में आपने देखा होगा कि वो मतलब पैसे लेके छुट्टे सिक्के ले लेके बोलते हैं कि हाँ जाओ आप जाओ, 5-10 रुपए लेके जो करते हैं, वैसा वाला फील आ रहा है शिवांगी को। सो यहाँ पे सब लोग वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं, टॉयलेट यूज कर रहे होते हैं। उतने पे यहाँ पे जो आकांक्षा चमोला है वो जाती है शिवांगी के पास। सो यहाँ पे आकांक्षा चमोला शिवांगी के पास किस लिए गई? क्योंकि कल रात को जो है सब लोग यहाँ पे सही से नहीं सो पाए थे, क्योंकि अब इनको लॉकअप में सोने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है पर सेल आई गेस
5K रुपीज जो है 5,000 रुपए इनको देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बस 4 ही सेल लिए थे और 4 सेल में इन्होंने सोचा था कि ये शेयरिंग में सोएंगे, बट शेयरिंग में कोई सोया नहीं, उल्टा इनको पेनल्टी लग गई, क्योंकि लॉकअप के अंदर से अगर आप पिलो या फिर ब्लैंकेट निकालोगे तो इसकी पेनल्टी यहाँ पे जो है वो लगने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल आप लॉकअप के अंदर से कोई भी सामान बाहर नहीं ला सकते हो। सो यहाँ पे सब लोग बाहर लेके आए थे, किसी ने जो है लूजर टीम में से कोई भी सेल जो है यूज नहीं किया, जिसकी वजह से पेनल्टी लगी और फिर से इनका खर्चा पानी में से 10,000 कटा था। तो आकांक्षा चमोला का यहाँ पे कहना शिवांगी से यही था कि एक काम करो, जितने भी लोग हैं उनके लिए एक एक रूम जो है मतलब कि सबका बेड के हिसाब से जो है रूम ले लो, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी भूखे प्यासे मर रहे हैं, सुबह के टाइम में हमें चैन है नहीं, और रात को जब सोने जाते हैं तब भी हम इतना अनकंफर्टेबल होते हैं, तो हमें मतलब शांति नहीं मिलती है। एटलीस्ट हम रात को तो सही से सो पाए ताकि हमें यहाँ पे जो है सही से नींद आए और हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। तो शिवांगी यहाँ पे बोलती है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक काम करते हैं, आज हम कोई भी एक भी रूम नहीं लेंगे क्योंकि हमें भी पैसे सेव करने हैं, वॉशरूम का सवाल है। तो एक काम करती हूँ कि मैं भी तुम लोगों के साथ में, मैं ही नहीं बल्कि जितने लोग हैं सब लोग जो है बाहर ही सोएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ठंड लगती है नहीं लगती। अगर ठंड लगेगी तो फिर कल होके हम लोग जो है जितने लोगों को प्रॉब्लम होगी इन सब चीजों से उसको हम जो है पूरा प्रॉपर सेल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी वो बाहर में जो है अपना सोएंगे, बोरिया बिस्तरा लगा के देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे इन लोगों का ये डिस्कशन होता है। आकांक्षा चमोला बोलती है कि चलो ठीक है डन, मैं समझ रही हूँ और मैं इस मतलब सहमत हूँ, ओके हूँ। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है इनकी हो जाती है, ये लोग यहाँ पे ये सब बातें जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद जो है निकल जाते हैं बाहर। सो अब यहाँ पे डिजिटल कैंटीन ओपन हो चुका है, मतलब कि खाना ऑर्डर करने का टाइम जो है वो आ चुका है। सो जब ये खाना ऑर्डर करने का टाइम आता है तो इन लोग क्या करते हैं, जिनके पास एक्सेस कार्ड होता है, आई मीन जो विनर टीम है, उन लोगों को पैसे बचाने की किल्लत जो है वो आ चुकी है, जहाँ पे ये पैसे बचाने के लिए प्रॉपर खाना भी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, शेयरिंग में खा रहे हैं, कोई छाछ पी रहा है, कोई नींबू पानी पी रहा है, मतलब कि पैसे बचा बचा के ये जो है वो पैसे अपने बचा बचा के खाना जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। जहाँ पे शिवांगी जो है वो यहाँ पे क्या नाम है श्रेया से पूछती है कि क्या खाओगी, तो श्रेया बोलती है मेरे लिए पहले नींबू पानी जो है वो ऑर्डर कर दो। तो यहाँ पे श्रेया को शिवांगी बोलती है कि तुमको सूसू तो नहीं लगेगा मतलब कि गाइस खाने के लिए भी टेंशन है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, और खा लोगे तो वॉशरूम जाने के लिए भी टेंशन है कि उसमें भी पैसे खर्च हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये सब जब बातें जो है वो हो जाती है तो श्रेया बोलती है कि अरे करो ना, मेरे को खाना है पीना है जो भी करना है करो। तो यहाँ पे जो शिवांगी है वो हर्षद को बोलती है कि हम शेयरिंग में छाछ जो है वो पी लेंगे। तो हर्षद बोलते हैं कि एक एक ऑर्डर करो ना, तो शिवांगी कि नहीं आप प्रॉपर पी लो, मैं जो है वो यहाँ पे अपना छोड़ देती हूँ, मतलब कि मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि उनको पैसे बचाने हैं। उसके बाद सूफी या फिर राम कपूर यस, जो लोग होते हैं सब लोग अपना अपना जो ऑर्डर करना होता है वो अपना अपना ऑर्डर कर लेते हैं। और उसके बाद जो लूजर टीम है उनके लिए आता है क्या, उनके लिए आता है उनका खाना बनाने का सामान। आई थिंक वहाँ पे दाल होता है, चावल, खिचड़ी बनाने का जो भी सामान होता है वो दाल चावल अलग से जो है, या फिर दाल चावल भी बना सकते हैं वैसा, गाजर और जो भी चीजें है वो सब चीजें वहाँ पे उनके लिए आ जाती है। सो यहाँ पे जब वो खाना बनाने के लिए जाते हैं अपना खाना वाना जो है वो बना रहे होते हैं, जहाँ पे फन मोमेंट देखने के लिए मिलता है वरुण का, पैम का, ये लोग मजाक मस्ती करते हैं। वहीं पे राम कपूर आके वरुण की टांग खिंचाई करते हैं, वरुण को बोलते हैं कि भाई तू अंदर काम करता हुआ बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है। तो वरुण बोलते हैं साला तू कैसा दोस्त है कि तू बाहर से मेरे को कमेंट कर रहा है और अंदर आके मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा कोई दोस्त होता है क्या। तो यहाँ पे इनकी मजाक मस्ती जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर जो है खाना जो ऑर्डर किया होता है वो खाना इनका जो है वो आ जाता है। सो जब खाना आता है तो खाना खाने के लिए ये लोग जो है साथ में बैठ जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पे शिल्पा जो है बहुत प्यार से इनको बोलती है कि एक बात बोलती हूँ, एक काम करो आप लोग, आज तो आप लोग खा रहे हो बट नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर करने की टाइम आएगी आप प्लीज वरुण के लिए कुछ ऑर्डर जो है वो कर देना, क्योंकि वरुण जो है वो बीमार है, उसके सर में दर्द है, उसको बहुत हेडेक हो रहा है, उसको जो है चाय कॉफी कुछ भी चाहिए क्योंकि वो नहीं रह पा रहा है। हम लोग मतलब कि जो लूजर टीम है ना गाइस, उनको रोटी नहीं मिल रही है, ना ही शुगर के लिए कुछ भी, चीनी का सामान कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब सिंपल जो होता है सर्वाइवल फूड आप बोल सकते हो, वैसा जो है उनका बस काम चल जा रहा है, वैसा वाला उनको मिला, जिसकी वजह से सारे बौखलाए हुए हैं। सो यहाँ पे वरुण के लिए शिल्पा जो है रिक्वेस्ट करती है कि एक काम करना, अपना हमारे लिए ऐसे ऐसे करके ऑर्डर कर देना प्लीज, वरना अगर नहीं करोगे तो ये सही नहीं होगा। राम कपूर बोलते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर रूल ब्रेक होगा तो हमारा कितना पेनल्टी लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, कटेगा, वो किसी को आइडिया नहीं है। बट शिल्पा बोलती है कि अगर आप लोग नहीं दोगे फिर तो मैं रूल ब्रेक करूंगी और उसके बाद जो आप लोगों का जीना हराम करूंगी। राम कपूर बोलते हैं जो करना है कर लो, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। सो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कशन होता है, सब लोग खा रहे होते हैं और यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है
वो फिर से यहाँ पे खाना जो है उसको जूठा कर देती है। खाना यहाँ पे जो ऑर्डर करके मंगाया होता है एक्सेस कार्ड से, उसमें से वो खा लेती है तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी और यहाँ पे फिर से इनका जो है खर्चा पानी में से माइनस हो जाता है और इसके बाद इनका जो है फिर से बवाल मचता है और सब लोग जो है यहाँ से उठ के चले जाते हैं। इनकी लड़ाई झगड़े जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इतना तो हो गया, सब लोग सोने जाते हैं। सोने जाएंगे तो क्या, रात को भी यहाँ पे मजाक मस्ती होता हुआ नजर आता है, जहाँ पे वरुण, आकांक्षा और पैम जो है वो तीनों साथ में सोए होते हैं। वरुण बीच में होते हैं, आकांक्षा और पैम दोनों साइड में होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इनका मजाक मस्ती चलता है। वरुण बोलता है कि भाई मेरे को ऐसे मत करो, सुसु उसु लग जाएगा तो कैसे जाऊंगा शिवांगी को उठाने के लिए, उसके पास एक्सेस कार्ड है। तो ये सब मजाक मस्ती इनकी चलती है और उसके बाद सब सो जाते हैं। फिर होती है नई सुबह। नई सुबह होती है तो सब लोग अपना अपना जो है अटेंडेंस दे देते हैं कि हाँ भाई देखो हम यहाँ पे है, लॉकअप में है। तो अटेंडेंस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है किसकी, सॉरी मॉर्निंग तो बाद में होगा, अभी रितेश देशमुख का आना बाकी था गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे रितेश देशमुख आते हैं। तो रात के पहले ही रितेश देशमुख जब आते हैं तो वो बताते हैं यहाँ पे कि शिवांगी आपको कुछ बोला गया था, रिमेम्बर। तो शिवांगी बोलती है कि हाँ सर, मुझे पूछा गया था कि किसको मैं यहाँ पे सीधे नॉमिनेट करना चाहूंगी। तो शिवांगी यहाँ पे बताती है कि वो शिल्पा को सीधे सीधे जजमेंट डे तक के लिए नॉमिनेट करना चाहती है। तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है, मतलब कि उनको क्रैकडाउन टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे शिल्पा का दिमाग खसकता है। शिल्पा बोलती है कि अब तो मैं किसी को शांति से नहीं रहने दूंगी, सबका जीना यहाँ पे जो है मैं हराम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा नाम जो है वो आ चुका है। तो रितेश देशमुख यहाँ पे शिवांगी से रीजन पूछते हैं कि क्या रीजन है। तो शिवांगी यहाँ पे बताती है कि सर वो बहुत बदतमीज है और उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिस तरीके से वो बिहेव करती है। और लोगों के साथ में मेरी ज्यादा बनती है बट उनसे मेरी जो है और सबसे बहुत कम बनती है और उनके साथ मेरी ऐसी कोई बॉन्डिंग है नहीं कि मैं उनको यहाँ पे सेव करूँ। तो ये सब रीजन यहाँ पे शिवांगी जो है वो दे देती है। उसके बाद यहाँ पे रितेश देशमुख या फिर जितने लोग होते हैं वो चले जाते हैं। बट इसके दौरान में होता क्या है कि श्रेया जो है वो दूसरे टीम के साथ में बैठी होती है, आई मीन लूजर टीम, जहाँ पे शिल्पा है। तो यहाँ पे शिवांगी क्या नाम है, श्रेया को रितेश देशमुख बोलते हैं कि श्रेया अब दूसरे टीम में क्यों बैठी हो। तो श्रेया बताती है कि सर मुझे वहां पे बैठना पसंद नहीं है, मेरी यही टीम जो है वो अच्छी है, मेरी यहाँ पे दोस्त है। तो शिल्पा बोलती है मैं दोस्त हूं ना इसकी, तो ऑब्वियसली फ्रेंड के साथ ही बैठेगी यहाँ पे साथ में। तो यहाँ पे जो श्रेया है उनको रितेश देशमुख बोलते हैं कि काम करो अपने टीम में आके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है। और श्रेया अपने टीम के सामने जाके बैठ जाती है। इतना तक होता है। उसके बाद रात होती है, सब लोग खा पी के सो जाते हैं, ठीक था। सुबह होती है तो सुबह होने के बाद जो है ये लोग अपना अपना बैठे होते, तो जो श्रेया है उनको रितेश देशमुख बुलाते हैं। रितेश देशमुख जब यहाँ पे श्रेया को बुलाते हैं तो श्रेया को एक ऑफर दिया जाता है, बोला जाता है एक सीक्रेट टास्क दिया जाता है। टास्क कुछ इस तरीके का होता है कि उनको दिखाया जाता है एक्सेस कार्ड। श्रेया इज लाइक ओ माय गॉड, ये मुझे क्या मिल रहा है। बट रितेश देशमुख उनको बीच में रोकते हैं और बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये असली वाला नहीं है, ये फेक एक्सेस कार्ड है। बट आपका टास्क जो है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, क्योंकि जब आपने वहां पे बोला ना कि सर मेरी उनके साथ में बनती नहीं है और उनके साथ में मेरी वाइफ जो है वो मैच नहीं होती है, तब मेरे दिमाग में आया था तिग्रम और तभी मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि अगर आप ही अपने टीम को यहाँ पे जो है मतलब चीट कर दो तो आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ पे श्रेया को जो है बोलते हैं वो कि आप अपने टीम को यहाँ पे चीट कर दो। तो यहाँ पे जो है वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं जो है अपना यहाँ पे कर दूंगी, जो भी मुझे करना है डबल क्रॉस जो है वो कर दूंगी। सो यहाँ पे श्रेया को बोला ये जाता है कि उनको जो है जो भी मॉर्निंग के टाइम पे जो ब्रेकफास्ट का टाइम होगा उस टाइम पे उनको खाना ऑर्डर नहीं होने देना है और उसके लिए उनको रात को ही शिवांगी का जो एक्सेस कार्ड है उसको उनके पास से गायब करना है और जो नकली वाला एक्सेस कार्ड है जो कि श्रेया को अभी मिला है वो वाला यहाँ पे जाके शिवांगी के पास में रख देना है और इसकी भनक भी शिवांगी को नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये कर लेंगी और सुबह का ब्रेकफास्ट अगर ऑर्डर नहीं होगा तो यहाँ पे जो श्रेया कालरा है उनको मिलेगी एक स्पेशल पावर जो कि जजमेंट डे के ऊपर में मिलेगी और यहाँ पे श्रेया उस पावर का यूज करेंगी। बट अभी वो पावर क्या है वो यहाँ पे नहीं बताई गई है, ये सीक्रेट है। श्रेया बोलती है ब्रिंग इट ऑन, आप तो मजा आने वाला है टास्क परफॉर्म करके, क्योंकि कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ तो मसाला मिर्ची आया। श्रेया वहां से निकल के जाती है, लोगों को पता नहीं चलता कि श्रेया को मतलब जो भी है अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब रात होती है तो पैम जो है वो मतलब खाना वाना खा के जाती है वॉशरूम में ब्रश करने के लिए। ऑब्वियसली सोने के टाइम में लोगों का आदत होता है ब्रश करना और ये अच्छी हैबिट है। सो यहाँ पे श्रेया क्या नाम है पैम जब ब्रश कर रही होती है तो शिवांगी वहीं पे खड़ी होती है, क्योंकि 15-15 मिनट का एक्सेस मिल रहा है गाइस, 500 रुपए यहाँ पे कट रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैम है वो बोलती है कि मैं जाऊं फटाफट से ब्रश करके आ जाऊं। वो बोलती है कि ये शिवांगी की हाँ ठीक है जाओ। जब वहां पे पैम अंदर घुसती है फटाफट से वो ब्रश करती है, कुल्ला उल्ला कर लेती है और उसके बाद जो है माउथ फ्रेशनर कर लेती है, माउथ फ्रेश कर लेती है। उसके बाद जो शिवांगी है
वो लोग भी वहां पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि शिल्पा शिंदे भी उसी जगह पे बैठी होती है और शिवांगी जब वॉशरूम में जाती है तो अपना जो जैकेट होता है ना वो वाला वहीं पे उतार के रख देती है टेबल पे। और यहाँ पे श्रेया क्या करती है कि उनके पैकेट में से जो चाबी होती है उनके लॉकर की वो निकालती है और उतने ही टाइम में वो दौड़ के जाती है और पुराना वाला एक्सेस कार्ड जो था, जो कि असली वाला था, वो श्रेया यहाँ से गायब करती है और जो नकली वाला था वो वाला यहाँ पे शिवांगी के लॉकर में रख देती है। और शिवांगी को इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता है। बट यहाँ पे एक चीज मुझे अजीब लगा कि यहाँ पे शिल्पा शिंदे को सब श्रेया ने बता दिया है, बट इसका पेनल्टी लगेगा या फिर नहीं लगेगा आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो है शिल्पा शिंदे को सब पता है कि श्रेया जो है वो एक्सेस कार्ड कैसे गायब कर रही है, कैसे क्या क्या चीजें जो है वो कर रही है। उसके बाद श्रेया जो है वो गायब कर देती है, एक्सचेंज कर देती है, किसी को भनक भी नहीं लगती, सब लोग सोते हैं और होती है नई सुबह। नई सुबह होती है तो बारी आती है यहाँ पे कैंटीन में जाके खाना ऑर्डर करने की, मतलब ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने की। और जब एक्सेस कार्ड लगाया जाता है खाना ऑर्डर ही नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस कार्ड असली रहेगा तभी तो खाना ऑर्डर होगा ना, एक्सेस कार्ड तो नकली है तो खाना कहाँ से ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे श्रेया का रिएक्शन देखो गाइस, क्या हुआ, हम लोग सामने ही इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं हो रहा है क्या, हम थोड़ा दूर हो जाए, नेटवर्क इशू है क्या, कुछ ग्लिच हो रहा है क्या, ऐसे ऐसे श्रेया यहाँ पे रीजंस देती है। और ऐसा भी मतलब फील हो रहा था कि श्रेया ने तो कुछ किया ही नहीं है, श्रेया को तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। सो यहाँ पे सब लोगों को लगता है कि शायद कार्ड जो है वो उसमें कुछ ग्लिच आ गया, उसमें कोई खराबी हो गई है, तो सब लोग यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है उसको ऑर्डर नहीं करते हैं। और यहीं पे श्रेया कालरा जो है अपने सीक्रेट टास्क में सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेती है। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होता है कि जो असली वाला एक्सेस कार्ड है उसको वो कैसे वहां पे जो है रिटर्न करेंगी। सो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, जो सेव वाले हैं वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लंच तक देखते हैं कि शायद कुछ तो अगर ये खराब हुआ है। तो वो लोग मेकर से अपील करते हैं कि सर हमारा ये कार्ड जो है वो खराब हो गया, आप कुछ इस पे एक्शन लो। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये लोग जो है बाद में इनको कार्ड वार्ड जो है वो दे देंगे। तो जब सब लोग वहां से चले जाते हैं जहाँ पे खाना वाना बनता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो तो मस्त बना के जो है लूजर टीम खा लेते क्योंकि उनके लिए खाना जो है वो आ चुका होता है। बट मॉर्निंग में इन लोगों के लिए सर्वाइवल ट्रे आता है विनिंग टीम के लिए, तो वो लोग अपना बनाना जो है छोटे छोटे से आते हैं वो खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्रेया क्या करती है कि सब लोग जब चले जाते हैं तो श्रेया के पास में जो एक्सेस कार्ड होता है वो धीरे से लेती है और जो जहां से स्लाइड करके आता है ना सबका ट्रे, खाना वाला फूड का जो ट्रे आता है वहां से धीरे से जाके वो अंदर घुसा देती है। तो जैसे ही अंदर घुसाती है, लंच का टाइम आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग फिर से वही एक्सेस कार्ड यूज करने जाते हैं, तो फिर से वो काम नहीं करता क्योंकि वो नकली है। तो यहाँ पे श्रेया ने जो अंदर घुसा के रखा था वो वापस अंदर से बाहर आता है। तो यहाँ पे जो है सब लोगों को श्रेया बताती है ये देखो कुछ तो आया है यहाँ पे, क्या ये कार्ड है। तो यहाँ पे सब लोग देखते तो बोलते हैं कि हाँ ये कार्ड है। सो यहाँ पे खाना ऑर्डर करने के लिए जाते हैं और अपना अपना जो भी खाना होता है ये अपना प्रॉपर प्लेट जो है वो ऑर्डर करते हैं। बट इसी दौरान श्रेया और शिल्पा के बीच में कन्वर्सेशन होती हुई नजर आती है, जहाँ पे श्रेया बोलती है कितनी डम्ब है ये शिवांगी कि इसके सामने मतलब कि इतना बड़ा सा मतलब झोल हो गया फिर भी इसको कोई आइडिया नहीं है। जो एक्सेस कार्ड है इसका वाला ब्लू वाला था और मैंने ऑरेंज वाला रखा, ऐसे ऐसे करके एक्सचेंज कर दिया, बट इसको कोई आइडिया ही नहीं चला, कोई पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे शिल्पा शिंदे बोलती है कि हाँ क्योंकि कंट्रोल तो हर्षद करता है ना, तो कि इसको कहाँ ही खबर होगा, ये तो उसके अंडर में काम करती है, तो इसलिए इनको कोई खबर ही नहीं होता है कि इनके सामने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये ऐसे ही अपने आप को जो है बड़ा महान दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इनका खाना वाना ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो लूजर टीम है उनके लिए भी जो है बनाने के लिए जो भी सामान होता है इनका दाल चावल का वो सब आ जाता है। सो अपना वो खाना वाना बना रहे होते हैं, दाल चावल बन रहा होता है। उसके बाद शिल्पा जो है वो जाती है राम कपूर के टीम के पास और वो बोलती है कि हमें जो है कॉफी वॉफी मंगा के दे देना क्योंकि वरुण जो है उसको खाना चाहिए। तो राम कपूर यहाँ पे बोलते हैं कि अगर वरुण को चाहिए तो वरुण आके बात कर सकता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे शिल्पा बोलती है, श्रेया भी बोलती है कि अगर किसी को भूख लगा है तो वो तो तुम्हारे सामने आके रोएगा नहीं, भीख तो नहीं मांगेगा कि मेरे को दो या फिर कुछ भी, तो आपको यहाँ पे खुद ही जो है वो सोचना पड़ेगा। वहीं पे राम कपूर को वरुण जाके बोलते हैं कि सर वो मैम बोल रही है ना शिल्पा मैम की आपके खाने में से वो कुछ ना कुछ जो है वो गायब करेंगी। तो यहाँ पे राम कपूर बोलते हैं करने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे प्लेट में से तो वो गायब नहीं कर सकती है क्योंकि मैं यहाँ पे ये करने नहीं दूंगा, अगर वो करेंगी तो उनकी बेइज्जती होगी। जहाँ पे राम कपूर शिवांगी से डिस्कस करते हैं कि देखो भाई अगर वो मेरे प्लेट में से लेने आएगी चाहे किसी के भी प्लेट में से लेने आएगी तो मैं बोल दूंगा कि हमने नहीं दिया है, उसने जबरदस्ती हमसे छीना है, तो इस पे आपको जो एक्शन लेना है ले लो, बट हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, या फिर चुरा के उसने नहीं लिया, हमसे छीन के लिया है। तो राम कपूर और शिवांगी यहाँ पे ये सब चीजें जो है डिस्कस करते हैं। उसके बाद इनका जो खाना ऑर्डर होता है वो खाना आता है। सो जब इनका खाना आता है तो सब अपना अपना प्लेट जो है वो ले लेते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि जो वरुण है उनको क्योंकि दवाई चाहिए, उनको हेडेक हो रखा है, तो इसको लेके जो इनमेट्स है वो लोग डिस्कस करते हैं विनिंग टीम के साथ में कि वरुण को तो एटलीस्ट कुछ ला के दे दो क्योंकि उसको जरूरत है, उसकी तबीयत खराब है। तो सूफी अपना ज्ञान डालने लगते हैं कि भाई देखो
हम लोग जो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर से मतलब मेकर्स को बोल दो, जो जेलर है उनको बोल दो, वो किसी डॉक्टर को बुला देंगे और वो मेडिसिन आपको दे देगा। तो सूफी को यहाँ पे आकांक्षा चमोला बोलती है कि अगर आपके साथ में ऐसा हुआ होता तब तो आप ये नहीं बोल रहे होते, बट अभी आप ये सब चीजें ज्ञान दे रहे हो क्योंकि आपके साथ में नहीं हुआ है। तो सूफी इज लाइक, मैंने भी तो अपना प्रॉपर खाना नहीं खाया है, मैंने भी तो अपना नहीं बनाया हुआ है, लुक सी मेरे के पास में ऐसी है वैसे। सो सूफी ये सब बातें यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलती है आकांक्षा चमोला की बोलना आसान होता है बट अपने ऊपर पड़ता है तभी समझ में आता है कि वो इंसान, आई मीन वरुण के बारे में, कि वो इतना बीमार हो रखा है, आकांक्षा का भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसे करे, उसके लिए थोड़ा सा ये ऐसा नहीं करे। तो ये लोग बोलते कि नहीं, हम रूल ब्रेक नहीं करेंगे और किसी को भी कुछ नहीं देंगे। सो जब खाना यहाँ पे वो लोग सब लोग बैठ के खाने लगते हैं तो जो घर वाले सारे इनमेट्स है उसमें से शिल्पा जो है वो चुराती है। शिल्पा क्या करती है, नो इस टाइम पे नहीं चुराती है, सॉरी, शिल्पा जो है उनको सबको लगता है कि शिल्पा जो है वो खाना चुराएंगी। तो श्रेया कालरा का कहना यहाँ पे ये होता है कि मैं जा रही हूँ दूसरे साइड खाने के लिए जहाँ पे वो खाती है शिल्पा के साथ में। तो यहाँ पे शिवांगी उनको रोकती है। शिवांगी बोलती है कि नहीं, तुम उधर नहीं जा सकती हो खाने के लिए, क्योंकि तुम जाओगी उधर तो शिल्पा तुम में से चोरी करके जरूर खाएंगी। बट यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि मैं श्योरिटी देती हूँ कि वो मेरे प्लेट में से वो चोरी करके नहीं खाएंगी, क्योंकि वो अगर मैं उनको मना करूंगी तो मेरे साथ वो ऐसा काम नहीं करेंगी। बट इन लोगों का चढ़ जाना होता है कि भाई नहीं, तुम चीटिंग करोगी, तुम जाके वहां पे जो है हमें मतलब कि ये करोगी, क्या बोलते हैं उसको, चाकू भोंकोगी मैं हमारे पीठ पे, इंग्लिश नहीं आता गाइस, चाकू भोंकोगी हमारे पीठ पे, हमारा यहाँ पे जो है पत्ता काटोगी, तो हम जो है तुमको अकेले खाने नहीं देंगे, तुम हमारे साथ खाओ। बट श्रेया का कहना यहाँ पे होता है कि नहीं भाई, मेरे को अकेले ही खाना है, तुम लोगों के साथ मुझे गुड वाइब्स नहीं आती है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके जो है वो बहस होती है। यहाँ पे शिल्पा बोलती है कि पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, बट अब अगर तुम लोगों ने ऐसा सोचा है मेरे बारे में तो अब मैं ये चीज करूंगी, अब मैं खाऊंगी, देखती हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। बट श्रेया यहाँ पे बोलती है कि मैं गारंटी देती हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, तुम लोग प्लीज मेरी बात समझो। बट कोई भी इनकी बात नहीं सुनता है और इसके बीच में शिवांगी और श्रेया के बीच में बहुत गंदी वाली जो है वो बहस देखने के लिए मिल जाती है। बहस तो होता है यहाँ पे, बट हर्षद भी बीच में घुस आते हैं और हर्षद जो है वो भी चिल्लाने लगते हैं, करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। मतलब कि हर्षद का मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि फ्रंट फुट पे आके खुद तो कुछ नहीं खेलता, बट जब उसके मतलब शिवांगी के लिए कोई अगर कुछ बोल रहा होता है तो वो बीच में घुस के जो है होता है ना कि कबाब में हड्डी बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं शेर हूं, आ जाओ मेरे से लड़ लो। ऐसी वाली पर्सनैलिटी हर्षद दिखाने के लिए जरूर आ जाते हैं और वही चीज यहाँ पे होती है जहाँ पे हर्षद बीच में घुसते हैं। और यहाँ पे जो एपिसोड दिखाया गया, आई गेस उसमें जो हर्षद ने मिडिल फिंगर दिखाया था फिर जो भी था वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई नहीं गई। मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया, अगर आपने किया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट यहाँ पे हर्षद ने जो है मिडिल फिंगर दिखाई थी श्रेया को और इसके बाद श्रेया को और ज्यादा गुस्सा आता है और श्रेया बोलती है कि जब भी मैं इससे बात करती हूँ तो इसका जो असिस्टेंट है ये मुंह उठा के आ ही जाता है बोलने के लिए। अगर ये लीडर है, मैं इससे बात कर रही हूँ तो अपना इंडिविजुअल खेलेगी ना, इससे बात करने दो, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो। हर्षद लाइक कि मैं घुसूंगा ना, अगर कुछ हो रहा है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ना, ओपिनियन में रखूंगा ना, तो भाई हर जगह पे दो, एक ही जगह पे क्यों देना है जहाँ पे तुम्हारी फटती है, ऐसे मत करो, सबके सामने दो। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, बाहर की बातें निकलती है, अंदर की बातें निकलती है, सब एक दूसरे की माँ बहन कर देते हैं गाइस, बहुत गंदा वाला इनका जो है वो झगड़ा वगैरह होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है श्रेया बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी यहाँ पे, बट श्रेया जो है वो लड़के यहाँ से चली जाती है अपना खाना लेके, कहाँ, बाहर, जहाँ पे वो हमेशा खाती है, वहां पे बैठ के वो खा रही होती है। तो ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, देखना अंदर में जाके वो शिल्पा को दे देगी खाने के लिए, शिल्पा अगर खा लेगी तो फिर हमारा यहाँ पे हॉर्न बजेगा और सायरन बजेगा और हमारा माइनस हो जाएगा खर्चा पानी। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट शिल्पा श्रेया के पास जाती है और वो बोलती है कि एक काम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ में नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ से हट जाती हूँ। श्रेया के सामने से शिल्पा हट जाती है। फिर यहाँ पे शिवांगी एंड हर गैंग पूरे पहुंच जाते हैं यहाँ पे। स्पेशली देखा जाए तो आई थिंक हर्षद और शिवांगी जो है ये दोनों आते हैं श्रेया के पास में। ये लोग फिर से यहाँ पे श्रेया से लड़ने लगते हैं और श्रेया का कहना यहाँ पे ये होता है कि तुम लोग क्यों आ रहे हो मेरे पास लड़ने के लिए, मत लड़ो मेरे से। और यहाँ पे शिवांगी जो है वो लड़ती है यहाँ पे श्रेया से, श्रेया भी लड़ती है शिवांगी से। हर्षद भी पीछे से कमेंट करता है, जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को पर्सनल कमेंट करते हुए नजर आते हैं, मतलब काम को लेके कमेंट करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे श्रेया बोलती है कि हर्षद को काम से निकाल दिया गया था, वहीं पे शिवांगी बोलती है कि कुछ लोगों को तो काम ही नहीं मिलता है, ब्ला 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 ब्ला। गाइस अगर बताने जाऊं तो यहाँ पे सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी इनके बीच में लड़ाई झगड़े जो है वो होते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे हर्षद और शिवांगी जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे श्रेया जो है वो चली जाती है गार्डन एरिया, आई मीन जो एक्टिविटी एरिया कुछ भी बोल सकते हो, वहां पे जहाँ पे क्या नाम है, शिल्पा शिंदे जो है वो होती है। क्योंकि शिल्पा शिंदे अपना खाना नहीं लेती है, वो बस अपने प्लेट में थोड़ा सा चावल लेके वहां से निकल के चली जाती है, थोड़ा सा नमक और चावल लेके। और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला चिल्लाते रहते कि मैम थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, बट शी इज लाइक कि नहीं,
मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। बट वो लोग बोलते हैं कि मैम कल भी आपने नहीं खाया था, आज भी नहीं खा रहे हो तो आपकी तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी। बट शिल्पा शिंदे क्लियर बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी, और वो वहां से अपने प्लेट में थोड़ा सा चावल और नमक जो है वो लेके चली जाती है गार्डन एरिया में। श्रेया भी उनके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शिल्पा शिंदे जो है वो रो रही है। तो श्रेया अपना प्लेट रखती है और वो बोलती है कि रो क्यों रही हो यार, पागल हो, ये लोग तुम्हारा रोना डिजर्व नहीं करते, तुमको यहाँ पे नहीं रोना चाहिए, तुमको स्ट्रांग होना चाहिए। तो शिल्पा यहाँ पे बोलती है कि देख रही हो ना तुम कि ये खाने के लिए कैसे कर रहे हैं, मतलब खाने के लिए कोई ऐसा कैसे लड़ सकता है। तो पैम भी यहाँ पे बोलती हुई नजर आती है कि गाइज मैंने इतना खतरनाक एक्सपीरियंस लाइफ में कभी भी नहीं किया था, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन ना आए जब खाने के लिए जो है हमें ऐसे दर दर भटकना पड़े या फिर लड़ना पड़े। ये लाइफ का सबसे वर्स्ट सिचुएशन है और मुझे इसीलिए भूख नहीं लग रहा है और मुझे खाने का भी मन जो है वो नहीं कर रहा है। शिल्पा भी इस बात से अग्री करती है, श्रेया भी इस बात से अग्री करती है कि हाँ भाई ऐसा सिचुएशन लाइफ में कभी भी ना आए, क्योंकि निवाला का एक दाना जो है वो अंदर नहीं जा रहा है, खाने का निवाला अंदर नहीं जा रहा है। सो ये सब यहाँ पे होता है। शिल्पा को जो श्रेया है वो चुप करवाती है, और ये जब चुप करवाती है तो इसके बाद यहाँ पे वरुण और जो आकांक्षा चौधरी है वो भी पहुंच जाते हैं दाल लेके। तो शिल्पा यहाँ पे मना करती है कि उनको दाल जो है वो नहीं चाहिए, बट ये लोग जबरदस्ती करते हैं। वरुण तो अपना कसम वसम दे देता है कि मैम आपको मेरी सौ, आपको जो है यहाँ पे ये दाल खानी पड़ेगी वरना मैं जो है वो नहीं खाऊंगा, ये वो यहाँ पे वरुण जो है वो बोलते हैं। और यहाँ पे शिल्पा जो है वो दाल ले लेती है और वो जो है खाने की कोशिश करती। जब वो थोड़ा थोड़ा सा करके खा रही होती है तो श्रेया जो है वो अपना खाना फिनिश नहीं करती है। श्रेया बोलती है कि यार मेरे को खाने का ही मन नहीं कर रहा, कि ये इतने मतलब नेगेटिव वाइब देते हैं ना कि इंसान का भूख प्यास सब मर जाए, किसी को भी कुछ अंदर जो है वो खाना जाए ही ना। सो यहाँ पे श्रेया जो है उनको शिल्पा ये भी बोलती है कि हाँ सही बोल रही हूँ, मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा। बट यहाँ पे शिल्पा जो है वो बोलती है कि खाना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे खाने के लिए तरस रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, और तुम लोगों को मिल रहा है तो तुम लोगों को खाया ही नहीं जा रहा है, तो कैसे भी करके तुम खा लो। बट श्रेया बोलती है कि अब मेरे अंदर ये नहीं जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। सो यहाँ पे शिल्पा जो है वो यहाँ पे श्रेया को ये बोलती है कि एक काम करो, अंदर जो सेफ लोग है उनमें से किसी एक को दे दो, क्योंकि हमसे से वो शेयर नहीं कर सकती हो, बट आई गेस वो लोग जो है वो खा सकते हैं। तो श्रेया जो है वो जाती है और हर्षद शिवांगी के पास, और वो बोलती है कि किसी को रोटी चाहिए क्या तो ले लो, क्योंकि मेरे पूरे के पूरे 2 रोटी जो है वो बचे हुए हैं, ना ही मैंने रोटी को टच किया है ना ही कुछ भी किया, वो साइड में रखे थे। तो शिवांगी जो है वो बोलती है कि ठीक है मेरे को दे दो। तो हर्षद जो है वो दोनों रोटियां ले लेते हैं। बोलते सब्जी कुछ है क्या, तो श्रेया बोलती है कि देखो अचार वचार पड़ा हुआ है, बाकी जो है यही सब है, तुम लोगों को खाना है तो खा लो। तो वो लोग जो है वो अपना खाना खा लेते। बट यहाँ पे शिवांगी जो है वो बोलती है कि मैं श्रेया का छुआ हुआ उसका खाया हुआ उसके प्लेट में से कुछ भी नहीं खाऊंगी। बट हर्षद जो है वो यहाँ पे उनका बचा हुआ जो भी खाना वाना होता है वो खा लेते हैं। इतना तक खत्म होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फराह खान की एंट्री होती है। सो फराह खान आती है, सारे इनमेट से हाय हेलो करती है और उनको बोलती है कि जो टीम बना हुआ है ना इसने सबको हिला के रख दिया हुआ है। स्पेशली यहाँ पे आकांक्षा चमोला या फिर जो क्या नाम है शिवांगी जोशी है, वो लोग अपनी टीम को कैसे लीड कर रहे हैं। शिवांगी के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे बताया ये जाता है शिल्पा की तरफ से कि शिल्पा बोलती है कि जो शिवांगी है ना उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही खराब यहाँ पे टीम लीडर जो है वो बन के सामने आई हुई है। वहीं पे श्रेया से पूछा जाता है तो श्रेया का कहना यहाँ पे ये होता है शिवांगी के लिए कि कोई भी अगर हम गेम में हैं, पैसे वैसे अगर मिल रहे हैं, हमें उसको बचा के खेलना है, तो अगर हम गैंग लीडर बने तो हमको उसको लीड करना चाहिए, इंजॉय करके खेलना चाहिए। बट यहाँ पे इंजॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है मैम, उल्टा डर के आप पैसे बचा रहे हो, 200 रुपए 100 रुपए खर्च करने के लिए आप सोच रहे हो, तो ये कैसा गेम मतलब हुआ। इंजॉय करो, इंजॉय करके खेलो, रोना धोना क्यों करना है। तो यहाँ पे क्या नाम है श्रेया को जो फराह खान है वो बताती है कि श्रेया रोई तो तुम भी थी। तो श्रेया बोलती है कि मैम रुलाई गई थी मैं लोगों के द्वारा और रोई भी थी, पर मेरे अंदर में ये पावर था कि मैं फिर से उस रोने के बाद मैं हंसूं और हंस के सब लोगों से मिलूं, तो ये चीजें मैंने जो है करना सीखा हुआ है। सो यहाँ पे जो है ये सब चीजें जो है बताती है श्रेया। तो क्या नाम है यस फराह खान जो है वो इन लोगों को एक चांस देती है। इनको बोलती है कि एक काम करते हैं, हम एक नया टीम जो है वो बनाते हैं, क्योंकि अभी के बाद से जितने भी 2 टीम्स है जिसमें एक में 6 है एक में 5 है, तो अभी के बाद से टीम लीडर को मिला के एक ग्रुप में एक टीम में 4 लोग जो है वो होंगे। तो 4 लोग होंगे तो यहाँ पे 3 लोग तो एक्स्ट्रा है। राम कपूर को निकाला जाएगा, किसको निकाला जाएगा मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे 3 लोग जो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे बोला ये गया कि शिवांगी को अपने टीम में से, क्योंकि उनके टीम में 6 लोग हैं, तो उनको 2 लोगों को जो है अपने टीम में से आउट करना है। वहीं पे आकांक्षा चमोला को अपने टीम में से किसी एक को आउट करना है ताकि उनके टीम में 4 लोग हो जाए। सो बोलती है फराह कि आप लोग डिस्कस कर लो और उसके बाद मेरे को बताना, फिर जो है मैं क्या होता है क्या नहीं मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे आकांक्षा चमोला का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला। आकांक्षा चमोला जो है वो डिस्कस करती है कि भाई मेरे को वरुण को तो रखना है, पैम को लेके थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है कंफ्यूज चल रही हूँ, क्योंकि पैम को लेके उन्होंने पहले ही बोला था कि उनको पैम पे बिलीव नहीं कर सकती है। पैम उनको जो है
बैक स्टेप मतलब कि ये कर सकती है, उनके बीच में छुरा भोंक सकती है। तो यहाँ पे पैम को लेके वो बिलीव नहीं करती, बट आकांक्षा चौधरी को लेके ये बोलती है कि चल मेरे को तेरे पे भरोसा है और तेरे को मेरे को अपने टीम में रखना है, तो मैं यहाँ पे पैम को जो है वो बाहर निकालूंगी। यहीं पे जो शिवांगी जोशी है उनका कहना ये होता है कि सबसे पहले लिस्ट में तो यहाँ पे वो निकालेंगी श्रेया को, क्योंकि श्रेया ने खुद ही बोला है कि श्रेया को इस टीम में नहीं रहना है। दूसरा इंसान कौन होगा? तो यहाँ पे सूफी जाके बोलता है देखो बहन, मैं बहुत मुश्किल से इस गेम में वापस आया हूँ और मुझे जो है बहुत स्ट्रांग होकर ये गेम खेलना है, अब मैं तो अपना खेलना स्टार्ट किया हूँ, प्लीज मुझे मत निकालना। तो यहाँ पे शिवांगी बोलती है कि तुमको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे ये सब बातें इनकी हो जाती है। उसके बाद आकांक्षा चमोला बोलती है कि देखना जो पैम है वो बैक स्टेप कर रही है, क्योंकि जो शिवांगी की टीम है उसमें से राम कपूर और श्रेया कालरा जो है वो निकल रहे हैं और कोई एक हमारी टीम से निकलेगा, तो मैं किसको निकालूं ये समझ में नहीं आ रहा है। बट फराह की जब एंट्री होती है और फराह खान यहाँ पे पूछती है कि कौन किसको निकालेगा, तो जब यहाँ पे आकांक्षा चमोला से पूछा जाता है कि वो किसको अपने टीम से निकालेंगी, तो वो यहाँ पे नाम लेती है किसका? आकांक्षा चौधरी का। सो पैम के बारे में यहाँ पे वो बोल रही थी कि पैम को निकालेंगी, बट वो आकांक्षा चौधरी को निकाल देती है। और ये चीजें यहाँ पे आकांक्षा को शॉक करती है कि अभी 2 मिनट पहले ये लड़की मेरे को बोल रही थी कि मुझे अपनी स्पीच भी देने की जरूरत नहीं है, मुझे अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, पिच करने की जरूरत नहीं है, और अभी इसने मेरे को ऐसे करके जो है पीठ पे छुरा भोंक दिया और इसने पैम को चूज कर लिया। जहाँ पे आकांक्षा चौधरी को आता है गुस्सा और आकांक्षा यहाँ पर जो है पैम को लेके सारी पोल जो होती है आकांक्षा चमोला की वो खोल देती है। जहाँ पे वो बताती है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है जब मैं सीक्रेट रूम से बाहर आई थी, ये मुझे बोल रही थी कि पैम की दोस्ती पे इसे डाउट्स है, ये पैम की दोस्ती पसंद नहीं कर रही थी। इसने बोला था कि हमारे बीच में जो भी बातें रहेगी हम अपने बीच में रखेंगे, पैम को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सारा चीज जो है वो फुटेज के लिए करती है, कैमरा अटेंशन के लिए करती है। और साथ में यहाँ पे आकांक्षा चौधरी ये भी बताती है कि जब ये किचन में काम कर रहे होते, खाना बना रहे होते, तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला बोलती है कि फटाफट से बना लो, फटाफट से बना लो, वरना अगर पैम आ जाएगी तो सारे अटेंशन वही खींचेगी, कैमरा सीकर है 1 नंबर की। तो ये सब चीजें यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो बताती है, चौधरी बताती है। एंड साथ में यहाँ पे आकांक्षा चौधरी का ये भी कहना होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर मुझे आकांक्षा चमोला ऐसे करके जो है पीठ में छोरा भोंकेगी, तो ये डबल क्रॉस करेगी, मुझे ये सब चीजें जो है वो पसंद नहीं आई। चमोला बताती है कि इसके बारे में पैम को भी पता नहीं था, बट पैम का अलग ही दिखता है। पैम इज लाइक कि तुम मेरे को कैसे बोल सकती हो कि मैं कैमरा सीकर हूँ, या फिर तुम मुझे कैसे जज कर सकती हो। तो सब लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि यहाँ पे आकांक्षा चौधरी ये सब बातें नहीं बोल रही है, बल्कि यहाँ पे चमोला ने तुम्हारे लिए ये सब चीजें बोली है, तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी ये सब बातें जो है वो बोल रही है। सो ये सब चीजें होती है, फराह इनको चुप करवाती है क्योंकि आकांक्षा चौधरी उनके ग्रुप से निकल चुकी है। और यहाँ पे उसके बाद किसकी बारी आती है? शिवांगी के ग्रुप की। तो शिवांगी से जब पूछा जाता है कि वो अपने टीम से किस 2 लोगों को निकालेंगी, तो शिवांगी बताती है कि सबसे पहले तो वो श्रेया को अपने टीम से बाहर निकालेंगी। ऑब्वियस सा डिसीजन है गाइस, सबको पता था कि वो श्रेया को ही निकालने वाली है। श्रेया उनकी टीम से निकल जाती है। उसके बाद दूसरा नाम कौन होगा? तो यहाँ पे शिवांगी बोलती है कि मैम मुझे पता है, सब लोग मुझे बोलेंगे कि मैं सेफ खेलने की कोशिश कर रही हूँ, बट बहुत ऑब्वियस यहाँ पे जो है रीजन है, बहुत शॉकिंग होने वाला है, बट मैं यहाँ पे दूसरा नाम जो है वो राम कपूर का लूंगी। और राम कपूर का नाम सुन के सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिवांगी राम कपूर को अपने गैंग से निकालेंगे। उनके पास में सूफी का भी ऑप्शन था, सूफी को निकाल सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो यहाँ पे फराह पूछती है कि रीजन क्या है, तो यहाँ पे वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है मैम, राम सर ने खुद ही मेरे को बोला कि उनको जो है वो मतलब कि वो अलग टीम में जाना चाहते हैं या फिर जो भी, उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे को निकाल सकती है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो है डिसीजन लिया, जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से मैंने ये सब चीजें जो है वो की है। बट यहाँ पे फराह खान उनका पोल खोलती है और वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू यहाँ पे ये बोल कि तूने सेफ खेलने की कोशिश की और तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में राम कपूर सबसे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है शिवांगी ये सब चीजें एक्सेप्ट करती है कि हाँ उनके प्रायोरिटी लिस्ट में राम कपूर सबसे नीचे आते हैं, और ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद 3 लोग जो है अपने दोनों गैंग में से आउट हो जाते हैं, लीडर्स के टीम में से हट जाते हैं। और कौन कौन होते हैं? राम कपूर, आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा। इन तीनों को तो कोई एक गैंग लीडर चाहिए ना, क्योंकि और 2 टीम में तो 4-4 लोग हैं, एक गैंग लीडर और 3-3 मेंबर्स, बट यहाँ पे 3 मेंबर ही है और एक गैंग लीडर जो है वो माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाइल्ड कार्ड की एंट्री। सो यहाँ पे फराह खान वेलकम करती है न्यू वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, जो की है रिबल किड यानी कि अपूर्वा मखीजा, और इनका वेलकम होता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे श्रेया कालरा शॉक होती है, सूफी भी शॉक, आकांक्षा चौधरी भी शॉक, क्योंकि इनको जो है पता है कि रिबल किड वो कौन है। सो ये प्रोमो में आया है गाइस 22 एपिसोड नंबर का, और यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 22 एपिसोड कैसा होने वाला है। बट यहाँ पे प्रोमोस जो कट के आ रहे हैं उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि कैसे रिबल ने आते आते यहाँ पे श्रेया की जो है बजा दी है। आकांक्षा चौधरी से भी उसकी लड़ाई हुई है, सूफी से भी होगी, और साथ में श्रेया कालरा से भी होती हुई नजर आने वाली है।
अभी प्रोमो ही आया है गाइस वाइल्ड कार्ड एंट्री का। आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। बट फिलहाल यही थी अपडेट एपिसोड 21 की पूरी रिव्यू मैंने आपको दे दी, और एपिसोड 22 में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगी। बट फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।